हेलो फ्रेंड्स, हम नाइन्थ चैप्टर के 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1 एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं। आज हम 9.9 चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्व करने नहीं जा रहे, क्योंकि सेम क्वेश्चन एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइजेज में थे जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये वही उन्हीं सब का मिक्सचर दे रखा है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट है, नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन नंबर मुझे कमेंट में भेज दीजिए, मैं उसका पर्टिकुलरली वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। या फिर अगर आप पर्टिकुलरली नहीं, अगर आपको कई सारे डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज का ही वीडियो बना के दे दूंगा। बट मेरी समझ से इसकी नीड नहीं होनी चाहिए, बट नीड है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं, चलो मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चंस कटे भी हैं, वो भी मैं कटवाता रहूँगा आपको। देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस करना, हमें बताने हैं ऑर्डर और डिग्री बताना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, हमें इसमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएट, कोई भी नंबर की मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ हो। तो देखो मैक्सिमम तो यहाँ देखो, ये तो है ही नहीं डिफरेंशिएट, ये भी नहीं है, ये है लेकिन 1 टाइम डिफरेंशिएट है, ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो तो वो होता है ऑर्डर। तो कितना बार डिफरेंशिएट है ये, 2 टाइम्स। और डिग्री क्या है, उसकी ही मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की ही पावर को डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम डिफरेंशिएट ये है तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोल रहा यही करना है। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कौन सा है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन देखो, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, सेम हो गए। अब हम कैसे बताएं कौन सा मैक्सिमम है, तो दोनों में कोई भी मान लो। अब डिग्री की बात आ जाए तो डिग्री आप ज़्यादा वाली की मानेंगे, जैसे कि ये दो 1 है तो आप इसको भी बोल सकते थे, इसको भी बोल सकते थे, लेकिन डिग्री इसकी ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे कि इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 3 है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी मैक्सिमम डिफरेंशिएट क्या है, 4 है, और डिग्री क्या है, 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन के अंदर डिफरेंशिएट, ऐसा मैंने आपको बताया था। इस प्रकार का अगर आपको कोई फंक्शन दिखे, साइन के अंदर डिफरेंशिएट दे रखा हो, ई की पावर में डिफरेंशिएशन दे रखा हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिफरेंशिएट दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है साइन और फिर अंदर डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में डिग्री नॉट डिफाइन होती है, बट ऑर्डर होता है। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑर्डर होता है लेकिन उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 4 है तो हम ऑर्डर लिख देंगे 4 और डिग्री लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक, अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस। अब ये क्वेश्चंस जो हैं ये प्रूविंग वाले हैं, सेम एज दिस क्वेश्चन, इसी प्रकार के मैंने कराए हैं आपको 9.2 एक्सरसाइज में। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस डाउट रहेंगे वो मुझे पता है, आप उनको कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, और अब आप काट लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चंस सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन सब नहीं आएंगे। अब जैसे कि ये 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये तो आप करिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे। अब 4th क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट ये इक्वल टू ये, मतलब x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी x² प्लस वाई स्क्वायर इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर सी इज पैरामीटर। तो वो बोल रहा है जहाँ पे सी एक पैरामीटर है, मतलब एक लगभग कोई कांस्टेंट है, तो एक हिसाब से ये प्रूव कर रहा है, ये प्रूव करने को बोल रहा है कि इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये ले आओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ जाए तो प्रूव हो गया बस। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको, तीनों मेथड में कोई भी आपको, तीनों मेथड आपको देखने हैं कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, जो मेथड लगे आप उस मेथड को लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर एज जी ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो थोड़ा उसमें सिंप्लीफिकेशन करना। अब 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं,
अब ये सर ये गलती करते हैं कि ये तो पूरे रूट लगा है, तो फिर हम कैसे इसको सेपरेट करें, वाई बाई एक्स के फॉर्म में नहीं बन रहा है। नहीं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं मैंने वेरिएबल सेपरेशन के। अब अच्छा मान लो ये इस प्रकार से दे रखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि dy बाई डी एक्स ये दे रखा था एक प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम इस 0 लिखेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के साथ x वाले और y के साथ y वाले कर देंगे, तो ये y dy यहाँ है तो इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx से ऊपर ले जाएंगे, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और फिर कर देंगे इंटीग्रेशन। बस ये वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलो और डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर। 6 तो डिस्कस कर दिए हैं। 7th नंबर ये बोल रहा है सो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये इज गिवन बाय ये एंड ये वेयर ए इज पैरामीटर, मतलब ए सी ए की बात है, ए हो सी हो के हो पी हो कुछ भी हो कांस्टेंट है, इसको सी मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा ये आना चाहिए, यही शो करना है। मतलब जैसे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था 4th नंबर पे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और क्वेश्चन आपको बनाना है, मतलब प्रूव करना है। ऐसे ही इसको आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको कोई कर्व के 2 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब x और y दे रखे हैं, x y दे रखे हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो वो बोलेगा कि इसको सॉल्व करे। तो सॉल्व एक अगर देखो x और y की वैल्यू दे रखी होती है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं, मतलब उनका आंसर c में नहीं आएगा। उनको हम सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू x और y की वैल्यू पुट करते हैं और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोबारा से आंसर लिखते हैं c की वैल्यू के साथ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा था 8th क्वेश्चन, इसमें आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए वेरिएबल सेपरेशन से, होमोजेनियस से, जिससे हो ये सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए और c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बस ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, देखो साफ साफ लिखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना भी लिखे और एक्स वाई की वैल्यू गिवन करे तो समझ जाओ ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोबारा से सेम लिख के सी की वैल्यू भी लिख देना। अब 10th क्वेश्चन सिलेबस से हट चुका है। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। 11th क्वेश्चन भी वही है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। इससे हिंट मत लेना, ये थोड़ा कन्फ्यूज करेगा आपको, इससे हिंट मत लीजिए, आप खुद से कीजिए। नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिए, ये हिंट आपको थोड़ी कन्फ्यूज कर देगी। वरना देखो जैसे कि हमने ये लिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया हमने, उसके बाद वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो नीचे का सेम है, तो देखो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी एक्स बाई डी वाई तो होता नहीं है, तो डी वाई ऊपर ले जाओ, डी एक्स नीचे लाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए की पावर -2x माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। फिर इतना करने के बाद आपको खुद दिखेगा कि किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है ये। फिर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये जनरल सॉल्यूशन निकलेगा सी की वैल्यू के साथ। इसमें सी आएगी, इसके सी की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ सी आएगा इसमें। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमें दे रखा है, इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। अब 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14th क्वेश्चन में भी यही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक दे रखी है, उसको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू उसमें पुट कर देनी है। 15, 16, 17 सिलेबस से हट चुका है। 18th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, जिस प्रकार से मैंने तीनों मेथड आपको बताए हैं उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि
इसमें ये मेथड लगने वाला है, इसमें ये मेथड लगने वाला है, इसमें ये मेथड लगने वाला है, क्योंकि 3 मेथड है। आप तीनों तो ट्राई करने बैठोगे नहीं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में थोड़ा उस हिसाब से आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी लेवल के हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इनको प्रैक्टिस करने के बाद आप सैम्पल पेपर उठा लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर इसी चैप्टर का जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर है उससे करिए। नहीं है तो फिर मैं अपलोड कर दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसी चैप्टर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा कि कौन सी हम मेथड लगाएंगे, तीनों मेथड में कौन सा मेथड लगाएंगे। मेरे हिसाब से तो जब हमें वेरिएबल सेपरेशन करना हो तो एक्स वाई अगर अलग अलग होते हुए दिख जाएं, जैसे कि हमें इसमें दिख गए थे, तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन, वो हमारा वो हो गया वेरिएबल सेपरेशन। कहीं अगर x और y सेपरेट नहीं हो रहे हैं बट y बाई एक्स का फॉर्म बन रहा है कहीं पर, अगर y बाई एक्स का फॉर्म बन रहा है तो हम उसमें सेकंड मेथड लगा देंगे। लेकिन कहीं पर y बाई एक्स का भी फॉर्म नहीं बनता है और वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली मेथड 3 लगाएंगे। ठीक है, मेथड 3 आप यूज़ करके उसको सॉल्व कर लेंगे। इन 3 मेथड के अलावा और कोई तरीके से आपको एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं करना है, और यही 3 मेथड है मेन। ठीक है, तो आपकी मैंने मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। एनी डाउट हो, एनी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको उस क्वेरी का आंसर ज़रूर दूंगा। तो इस चैप्टर को हम करते हैं समाप्त। अगले चैप्टर हम करेंगे स्टार्ट। आप बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, नहीं तो फिर मेरी तरफ से मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है फिर।